अब कोई भी टेंसेस सीखेंगे बिल्कुल आसानी से। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हम टेंस को अब और आसान तरीके से सीखेंगे। वो कैसे? क्योंकि टेंस को जितना पढ़ा जाए उतना कम है। हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नया सीखेंगे। ये नहीं है कि मैंने तो टेंस पढ़ रखे हैं तो मुझे टेंस बिल्कुल क्लियर है, ऐसा नहीं है। कि जितनी बार टेंस को पढ़ेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखा जाएगा। और जब तक टेंस ट्रांसपेरेंट और क्लियर नहीं होगे माइंड में, तब तक इनके कन्फ्यूजन्स दूर कभी नहीं होंगे। क्योंकि इतना बड़ा जो टॉपिक है ये टेंस वाला, इतने सारे स्ट्रक्चर हो जाते हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं, लास्ट में 12 जो टेंस के पार्ट्स हैं उन सभी के इतने मिला के फॉर्मूलाज, स्ट्रक्चर और इतने सारे रूल्स हो जाते हैं, लास्ट में जाके अच्छी खासी खिचड़ी पक जाती है इनकी। लास्ट तक आते आते देखते हैं कि सारे रूल्स जब हम एक साथ कनेक्ट करना चाहें तो ये बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं। इधर का उधर, उधर का इधर, सारा गोलमाल हो जाता है। जितना ज़्यादा गोलमाल होता है उतना ही ज़्यादा फिर धुंधला हो जाता है सब कुछ। तो ऐसा धुंधला नहीं हो, बिल्कुल भी डार्क नहीं हो, और ट्रांसपेरेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जैसे माइंड में एक मैप बन जाए टेंस का, ऐसा इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए टेंस की। तो इस तरीके से टेंस की पढ़ाई कैसे की? जैसे मैथ के फॉर्मूलाज क्रिस्टल क्लियर होते हैं, एक बार याद किया तो एक बार वैसे के वैसे रहते। तो क्यों ना मैथ की तरह सोल्व किया जाए इंग्लिश को भी। अभी इस वीडियो में बिल्कुल इंग्लिश को भी, टेंस को ही नहीं बल्कि पूरी ग्रामर को, इंग्लिश की जितने भी ग्रामर है उसको मैथ की तरह 1 बाय 1 एक एक फॉर्मूला को यूज करते हुए और एक बार में सिर्फ एक ही रूल को यूज करते हुए मैथ की तरह सोल्व करेंगे। अगर मैथ की तरह सोल्व करते हैं तो बिल्कुल ये एकदम स्टेबल परमानेंट लर्न रहेगा, कोई भी ग्रामर का टॉपिक हो वो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैथ की तरह इंग्लिश को भी यूज़ किया जाए। ऑलराइट। अब किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। जब तक मीनिंग पता नहीं होता है तब तक चाहे आगे के रूल्स की पूरी रामायण पढ़ लो, उतना इफ़ेक्टिव होता ही नहीं है कोई भी टॉपिक। तो अगर टॉपिक को इफ़ेक्टिव तरीके से लर्न करना है तो हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब टेंस के मीनिंग के बारे में जब हम बात करें तो मीनिंग में सीधा टीचर्स बिल्कुल सीधा सादा सा मीनिंग बता के पीछा छुड़ा लेते हैं। जैसे क्या टेंस का मीनिंग बताते थे, टाइम बोलते हैं कि टाइम ही टेंस है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टाइम ही टेंस नहीं है। ये तो बिल्कुल लिमिटेड मीनिंग हो गया इसका, जबकि ये पूरा नहीं है। कंप्लीट मीनिंग क्या होता है? देखो, टेंस क्रिया का वह रूप है जो सामान्यतः किसी कार्य के होने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी कार्य के होने के समय साथ ही साथ उसके जारी रहने या पूरे हो जाने की स्थिति को दर्शाता है। इसमें दो बातें छिपी हुई हैं। देख रहे हो कौन सा? होने के समय, कार्य के होने के समय साथ ही साथ उसके जारी रहने मतलब कंटिन्यूअस वर्क है। जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो जारी है मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी है यहाँ पे, एक आ जाएगा कंटिन्यूअस। दूसरा, पूरा हो जाने की स्थिति को दो स्थितियाँ दर्शाई है। एक तो अगर कोई कार्य का मतलब होता है यहाँ पे एक्शन, जो भी काम किया जा रहा है या तो वो जारी है उस टाइम पे जब कोई काम किया जा रहा है, या तो वो उसी टाइम पे चल रहा है, कंटिन्यू है, या फिर वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने की स्थिति को दर्शाता है। वो क्या होता है? वो उसको बोला गया है टेंस। यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छी परिभाषा है, इसमें मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने ये आपके लिए निकाल के रखी है क्योंकि इसमें अच्छे से क्लियर हो जाता है मीनिंग। क्या टेंस मतलब काल तो बता दिया, ठीक है, लेकिन टेंस का क्या फॉर्म है इसकी? क्या? वर्ब टू इंडिकेट टाइम, ऑल्सो कंटिन्यूएंस और कंप्लीटनेस। इसमें दो मीनिंग बता रहा है कि या तो काम उस टाइम पे जब हम बता रहे हैं, या तो उस टाइम पे कंटिन्यू वर्क, या फिर वो कंप्लीट हो गया है। दो एक्शंस को डिनोट किया गया है। लेकिन इसमें हम 4 फॉर्म बनाते हैं सभी टेंसेज की। वो 4 फॉर्म्स कैसे निकाली हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही फॉर्म्स निकल के आई हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक तो कंटिन्यूअस बोला जाए तो कंटिन्यूअस, और दूसरा कंप्लीट का मतलब परफेक्ट। तो 2 ही निकल के हैं। फिर 4 कैसे सब टाइप्स निकल के आए इसके, इन चारों सब टाइप्स को भी अभी निकालेंगे, कैसे निकलेंगे वो। अब इसमें यहाँ पे टेंस में 2 बातें इंक्लूडेड हैं। कौन सी? एक तो टाइम है और एक दूसरा है वर्क। टाइम में कौन कौन से हैं? 3 टाइम्स यहाँ पे 3 बताए हमें, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तो टाइम हो गया। और वर्क अभी हमने पढ़ा था कि या तो कंटिन्यू है, जारी है, या फिर परफेक्ट, कंप्लीट यानी कि कंप्लीट हो गया है वर्क। ये 2 चीज़ें मीनिंग बता दी हैं टेंस के लिए। 2 चीज़ें कौन सी? फिर से आई रिपीट अगेन, 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो टाइम है। टाइम में कौन कौन सा टाइम? प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का मतलब जो बीत गया, जो काम कल हुआ था वो पास्ट होएगा, जो काम आज हो रहा है
वो प्रेजेंट है, और जो कल के लिए आएगा वो होगा फ्यूचर हो जाएगा। कंटिन्यूअस में जो काम आज जारी है, जो काम कल जारी था, जो काम कल जारी होगा, यस्टरडे था, एक आने वाले कल में होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। एक परफेक्ट कंप्लीट मतलब ये जो कल काम हो गया, आज हो गया, या फिर कल होगा, आने वाले कल में होगा, ये दो निकल के आए। लेकिन अब इन्हीं दो से हम दो फॉर्म और बनाएंगे सब टाइप्स की, इन्हीं टेंस की। वो कैसे बनेंगे देख लेना। अब इसी में से हम एक फॉर्म बनाते हैं टाइम की। टाइम तो है ही, और वर्क, वो कैसे वर्क होता है, मतलब एक इंडेफिनेट फॉर्म बनाई हमने। इंडेफिनेट का मतलब वैसे देखा जाए हिंदी में तो इसका मीनिंग होता है अनिश्चित। तो इसका हमें ये मेंशन, टाइम मेंशन इसमें नहीं होता है कि काम कब हुआ था। हाँ, ये अनिश्चित का मतलब कभी भी हो सकता है, कभी भी। इसमें ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे दो हिंदी में दे रखे हैं दो सेंटेंस। वह सुबह से खेल रहा है, यहाँ पे टाइम और एक्शन दोनों है। टाइम क्या है सुबह से, और खेल रहा है एक्शन है। सीता 2 घंटे से खाना पका रही है, यहाँ पे 2 घंटे से खाना पका रही है, यहाँ भी क्या है, टाइम है और खाना पका रही है। एक तो यहाँ पे सुबह से खेल रहा है और खाना पका रही है, रही है, ये आ रहे हैं। कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस, मतलब सुबह से खेल रही है या फिर शाम से खेल रही है, 2 घंटे से खाना पका रही है। इसमें टाइम मेंशन भी है साथ में, और वर्क कंप्लीट, अभी टाइम ऑफ स्पीकिंग के समय भी काम चल रहा है और काम पहले हो गया, ये कंटिन्यूस का इसमें बताया। तो इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अनिश्चित होता है। देखो कभी सुना नहीं कि सुबह से खाना खा रही है, अभी खेल रही है, खाना खा रही है या अभी खेल रही है, ऐसा कभी नहीं देखा इंडेफिनेट टेंस में। क्योंकि डेफिनेट टेंस में निश्चित टाइम नहीं होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित। इसीलिए तो इसको हैबिचुअल, जो भी जनरल ट्रूथ, हैबिचुअल जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि वो काम डेली होता है, उसका कोई ऐसे निश्चित टाइम नहीं होता है कि वो वीक में एक बार भी हो सकता है, वीक में 2 बार भी हो सकता है, महीने में 1 बार भी हो सकता है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, इंडेफिनेट टेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अनिश्चित है। इसका हिंदी मीनिंग में ही बता दिया इसका मीनिंग कि ये अनिश्चित वर्क होता है इसका। ऐसा नहीं है कि थोड़े से टाइम में हुआ और फिर ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं, हमेशा चलता रहा तो हमेशा ही चलता रहता। जो हैबिचुअल ट्रूथ में आते हैं, जब भी हम इसके रूल्स पढ़ेंगे, यूजेज पढ़ेंगे, तब देखेंगे, तब समझ में आएगा कि इसको अनिश्चित की, इसका मीनिंग अनिश्चित क्यों हुआ है। ये इंडेफिनेट का हमने हिंदी मीनिंग तो देख लिया, लेकिन अनिश्चित काल के लिए यूज क्यों किया जाता है, इसीलिए किया जाता है। जब हम इसके यूजेज पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि हैबिचुअल ट्रूथ, जो हम वर्क डेली करते हैं, कभी उनके लिए, जो हमारी आदतें होती हैं उनके लिए आएगा। जो हमारे जनरल ट्रूथ जो बन गए वो कभी नहीं मिटने वाले, उनके लिए यूज होता है। तो हम इसका यूज, तभी मैं इसमें इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग ही इसका यूज किया जाएगा। एक बना लिया, ये दो हमारे पहले से बने हुए थे, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। एक और बनाएंगे इन्हीं दोनों को मिला के, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। अब ये 4 सब टाइप्स बनेंगे। अब इनके सब टाइप्स के मीनिंग देखो, तो मीनिंग में देखो हमने क्या देखा, 3 तो टाइप्स बनाए टेंस के, 3 जो जिनको हमने टाइम नाम दिया, और एक वर्क दिया, वर्क के साथ में भी होता है। वर्क हमारा क्या था, वर्क में हमने इसको डिवाइड किया सब टाइप्स में। देखो टाइम और वर्क, इन दोनों में डिफरेंस समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम अकेले टेंस को हम अकेले टाइम के साथ ही जोड़ के छोड़ देते हैं कि टाइम है जो टेंस है, नहीं, ऐसा नहीं है। टेंस क्या है, टाइम प्लस वर्क दोनों को मिला के जो बनता है वो टेंस का सही बेसिक और मीनिंग बनता है, वो दोनों को मिला के बनेगा, टाइम प्लस वर्क दोनों को। अब टाइम में क्या, कौन सा टाइम लेते हैं हम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब वर्क कौन सा, वर्क के लिए हमने देखो 4 सब टाइप्स बनाए वर्क के लिए, कि कैसे कैसे हमने वर्क को कंप्लीट किया। वर्क का मतलब यहाँ पे एक्शंस है, एक्शन वर्ब जिसको बोलेंगे वो आएगा वर्क में। इंडेफिनेट का मीनिंग हमने लिया कि अनिश्चित होता है, इसका ये टाइम, इसका कोई निश्चित नहीं होता है कि ये निश्चित टाइम में होता है। हाँ, अनिश्चित जिसको बोला, अनिश्चित हिंदी मीनिंग में ही सब कुछ पता चल जाता है कि अनिश्चित क्या चीज़ है। कंटिन्यूस क्या है, कंटिन्यूस ये था कि हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो वर्क हो रहा है, एक्शन हो रही है, वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम चल रहा है, मतलब कंटिन्यूस जारी है, इसको हमने लिया, आई मीन कंटिन्यूस। फिर हमने परफेक्ट, एक सब टाइप इसका परफेक्ट लिया। परफेक्ट का मतलब जब हम हिंदी से कनेक्ट करें तो इसका मतलब होता है कंप्लीट। पहले भी देखा हमने इसका कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो वर्क या एक्शन है वो कंप्लीटेड हो गया, वो जब हम बता रहे हैं उसके बारे में, तो उससे पहले वो कंप्लीट हो गया, इसका मतलब परफेक्ट का मतलब वैसे भी होता है ना कि हाँ हमने वो निपुण हो गया, उसमें काम कंप्लीट हो गया, वो हो गया परफेक्ट। अब परफेक्ट, कंटिन्यूस, परफेक्ट इन दोनों से बनाया, परफेक्ट और कंटिन्यूस को हमने इन दोनों को मिला के। अब इन दोनों को मिला के कैसे बना,
परफेक्ट का मतलब ये यहाँ पे ये नहीं है कि ये काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम पहले वाले में देख रहे हैं कि काम कंप्लीट हो गया मतलब परफेक्ट है। और जो बोलने के टाइम पे चले, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो वर्क कंटिन्यू है, जारी है, रेगुलर है, तो उसका मतलब कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस मीनिंग लगाएंगे। वो कैसे? परफेक्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि काम कंप्लीट हो गया, जबकि परफेक्ट का मतलब ये है कि टाइम जब से स्टार्ट होता है वहाँ से लेंगे, जब टाइम स्टार्ट होगा वहाँ से परफेक्ट। और कंटिन्यूस का मतलब वो अभी काम जारी है। तो इन दोनों को मिला के हुआ परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं आई रिपीट अगेन, परफेक्ट यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने बनाया कि जब टाइम स्टार्ट होगा, मतलब सुबह से 2 घंटे से, जब हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि 5 साल से, 3 साल से, ऐसे जो टाइम हमने मेंशन कर दिया कि जब से टाइम स्टार्ट हुआ उससे लेके, उसको हमने परफेक्ट से लेके जब से टाइम स्टार्ट हो रहा है और अब तक जो काम चल रहा है, अब जो हम बता रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कंटिन्यूस का मतलब क्या था? जो वर्क या एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू है तो वो कंटिन्यूस है। और परफेक्ट का हमने लिया था कि काम कंप्लीट हो गया मतलब परफेक्ट है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में हम क्या कर रहे हैं? जब काम स्टार्ट हो रहा है, जब से मतलब उस टाइम से जहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके अब तक जब हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तब तक वो काम वर्क है जो चालू है, मतलब रेगुलर है, कंटिन्यू है, उसके लिए हम लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो इनमें चारों के ऐसे ही बनाएंगे। फिर सब टाइप्स, ये तो हो गए टाइप्स 3 टेंस के। और जहाँ वर्क हमने लिया था ये हो गए इसके सब टाइप्स। अब इनके सब टाइप्स ऐसे बनेंगे: प्रजेंट इंडेफिनेट चारों के, फिर प्रजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रजेंट परफेक्ट और प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रजेंट का मतलब वर्तमान, हिंदी में मैंने पहले ही लिख दिया। वर्तमान में जो अनिश्चित काल के लिए काम किया जाता है, वर्तमान में जो काम चल रहा है, वर्तमान में काम हो गया है और वर्तमान में काम अभी चल रहा है, जहाँ से सुबह से, मतलब ये वर्तमान में काम चल रहा है। यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा हो सकता है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट का मतलब वो है कि मैंने अभी अभी खाना बनाया है या मैंने खाना बना लिया है, ये तो हो गया परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ या फिर मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, इस ये हो जाएगा जहाँ 2 घंटे से हमने टाइम, जब से टाइम से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टाइम से मतलब 2 घंटे से स्टार्ट हुआ काम और अब तक बना ही रही है खाना या अब तक पढ़ाई कर ही रही है, वो हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे वो एग्जांपल्स के थ्रू। ये तो सिर्फ बेसिक था कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बन के कैसे निकल के आई, ये जो भी थीम्स हैं इनकी सब टाइप्स कैसे बने और टाइप्स कैसे बने, ये सिर्फ इतना ही है। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा बताया आपको कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूस, जबकि ये तो सिर्फ समझने के लिए था। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में पूछा जाए कि इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये तो सिर्फ समझ के लिए था, एक कॉन्सेप्ट बन जाए टेंस के बारे में, थोड़ा बहुत बेस बन जाए आगे का समझने के लिए, क्योंकि आगे का जो लेवल होगा वो बहुत हाई होगा और उसको समझने के लिए हम इससे थोड़ा कनेक्ट करेंगे उसको, तो अच्छे से माइंड मैपिंग भी अच्छे से हो जाएगी टॉपिक के बारे में और सीखने में थोड़ा ईजी हो जाएगा, मतलब ईजी तरीके से सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर उनके लिए जो सेंटेंस को फॉर्म करना चाहते हैं बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए, मतलब हम अंडरस्टैंडिंग के लिए सीखते हैं टेंस, या फिर एग्ज़ाम के लिए सीखते हैं, या फिर कुछ बोलने के लिए सीखते हैं। जब जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए जब हम टेंस सीखते हैं तो उसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे सेंटेंस से, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि वो रटे रटाए सेंटेंस बोले, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सेंटेंस फॉर्म करके भी हम अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, तो उस अप्लाई के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए टेंस का, कि कहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाएगा, कहाँ पे पास्ट टेंस और कहाँ फ्यूचर टेंस यूज़ करें। जब हम हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं उसके लिए है यहाँ पे। अब हिंदी से ट्रांसलेशन के लिए यहाँ थोड़ा रिकॉग्निशन कैसे करेंगे,
कैसे हेल्पिंग वर्ब और इवन वर्ब, ये इसका फॉर्मेशन का तो रूल हम आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉग्निशन का देखते हैं कि हम उसको पहचानेंगे कैसे, ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है। हिंदी से भी इसको थोड़ा कोरिलेट करते हैं। प्रेजेंट में जब हिंदी के सेंटेंस में हूँ, है, हो, है, ये वाले वर्ड्स देखने को मिले लास्ट में सेंटेंस के, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पहनता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं पहन चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं। हाँ मैंने कर लिया है, लास्ट में जब है आ जाते हैं, हाँ मैंने काम कर लिया है, मैंने लिया है, ऐसे जो सेंटेंस हमारे जो भी दिमाग में आते हैं हिंदी के, तब हमें लगता है कि हम हाँ प्रेजेंट टेंस को उससे कनेक्ट करें। तो ये जो हाँ भी सेंटेंस के लास्ट में मिल जाए तो हम उसको कनेक्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस का वो कोई भी सब टाइप्स हो सकता है ना। अभी तो बेसिक है कि बेसिक टाइम है हमारा, जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो हमने 3 टाइप्स बताए उनमें, क्योंकि सब टाइप्स अभी इसके बाकी हैं, तो सब टाइप्स के लिए अलग रूल्स होंगे कनेक्ट करने के। ये सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बेसिक है, उसी के लिए, बेस के लिए। अब पास्ट के लिए था, थे, थी यूज किया जाएगा जब लास्ट में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी ये वर्ड्स मिलते हैं, तब यूज करेंगे हम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की 4 सब टाइप्स जो मैंने पहले बता दी वो यूज़ करेंगे। इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, 4 सब टाइप्स कौन कौन से थे, जो वर्क, जहाँ पे हम वर्क ले रहे थे, वर्क वाले चार्ट में इंडेफिनेट आ रहा था, एक कंटिन्यूस, एक परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों सब टाइप्स तो बिल्कुल अंगुलियों पे लर्न होनी चाहिए, कि ये तो बाद की बात है कि वो कौन सा यूज़ किया जाएगा, वो आगे हम एक एक टेंस को पढ़ेंगे तब पता लगेगा। अब फ्यूचर में क्या होना चाहिए, फ्यूचर में हिंदी में सेंटेंस जब भी होता है फॉर्मेशन के लिए, उसमें गा, गे, गी लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में गा, गेगी अगर है, ये थोड़ा हाँ यहाँ पे कुछ अपवाद भी हो सकता है, लेकिन वो रूल्स में हो जाएगा क्लियर अपवाद क्या हो सकता है। अभी तो इतना ही जानना है कि जहाँ पे है, हो आ जाएगा, वहाँ पे प्रेजेंट यूज़ करना है, जहाँ था, थी देखने को मिलेगा वहाँ पर पास्ट यूज़ कर लेंगे, और जहाँ गा, गेगी सेंटेंस में जहाँ भी आता है वहाँ फ्यूचर यूज़ करेंगे। ये तो एक बेस पार्ट हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन का। अब उसके लिए हम आगे और पढ़ते हैं इसका हाई लेवल थोड़ा सा, क्योंकि पहले बेस पढ़ना ज़रूरी होता है। अब इसी सीरीज़ में ले लेते हैं पहला ही सब टाइप्स हमने पढ़े। टाइप्स कौन कौन से थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तो टाइप्स थे। अब पहला उसका सब टाइप्स ले लेते हैं प्रेजेंट का। प्रेजेंट में पहला सब टाइप्स कौन सा लेते हैं, सब टाइप्स इसके 4 थे। 4 कौन कौन से, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनको सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस में कैसे, पहला ही है प्रेजेंट, पहला है टाइप्स हमारा प्रेजेंट, और टाइप्स के लिए सब टाइप्स कौन सा लेना था हमें, इंडेफिनेट टेंस। तो हमने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पहला स्ट्रक्चर बनता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ध्यान से। अब यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं हिंदी से, क्योंकि मैं हिंदी से कनेक्ट कर रही हूँ। जो इंग्लिश स्पीकिंग जिनको सीखनी होती है वो स्पीकिंग के लिए, क्योंकि चारों स्किल्स हमें डेवलप करनी होती है, अंडरस्टैंडिंग भी होनी है, स्पीकिंग भी होनी है, राइटिंग, रिटन और स्पीकिंग भी हो गई, ठीक है। स्पीकिंग के लिए ले रही हूँ मैं हिंदी से कनेक्ट, और एग्ज़ाम लेवल का हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी थोड़ा बेस लेवल का चल रहा है, वो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये इंग्लिश बोलने वालों के लिए भी, इंग्लिश समझने वालों के लिए भी, और जो आगे लेवल का एग्ज़ाम लेवल का पढ़ेंगे उनके लिए भी, क्योंकि बेस फॉर्मेशन ज़रूरी होता है। तो हम पहला ही सेंटेंस लिया हमने, वह फुटबॉल खेलता है, वह फुटबॉल खेलता है। अब देखो यहाँ हमने क्या कहा था कि टेंस का मतलब क्या होता है, या तो टाइम वो, या तो वर्क कंटिन्यू है या फिर परफेक्ट है, या तो मतलब अभी चल रहा है या फिर कंप्लीट हो गया। अब हमें इस सेंटेंस से क्या पता चलता है कि इनमें दोनों ही नहीं है। ये तो इससे ये भी नहीं पता चल रहा है कि काम कंप्लीट हो गया, और ये भी नहीं पता चल रहा है इस सेंटेंस से कि अभी अभी काम चल ही रहा है, क्यों। तो इसीलिए ये सेंटेंस क्या होता है, इंडेफिनेट होता है। प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनेट है, मतलब अनिश्चित है, इसका पता नहीं है कि ये या तो कंप्लीट हो गया, कहीं से भी लग नहीं रहा कि ये कंप्लीट हो गया, कि वर्क खेलने का काम जो कंप्लीट हो गया, कि मैं खेल चुका हूँ या फिर मैंने खेल लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक सेंटेंस ये भी नहीं है मैं खेल रहा हूँ, मतलब अभी कंटिन्यू खेलने का काम कंटिन्यू चल रहा है, ये भी नहीं है। तो इन दोनों में ये नहीं है। अब इंडेफिनेट कैसे है,
इसका हमने पता किया ये इंडेफिनिट कैसी है, जब हमें इसके काम का या तो हो गया या फिर कंटिन्यू है ये पता नहीं चला तो ये इंडेफिनिट हो गया है। क्या कहना चाह रही हूँ मैं इसमें कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसी के मीनिंग से हमें पता लग रहा है इसके यूज करने का कि जो काम हमारा अनिश्चित है, अभी खेलना कि वह फुटबॉल खेलता है, हाँ फुटबॉल खेलता है, ये काम हमारा अनिश्चित है, लेकिन कब खेलता है क्या खेलता है ये हमें पता नहीं है, अभी खेल रहा है या खेल लिया है ये हमें पता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा प्रेजेंट कौन सा हुआ, इंडेफिनिट टेंस हुआ। और इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस क्यों हुआ, ये देखो हमने क्या कहा था कि लास्ट में है आएगा, है वाली सीरीज में कोई सा भी आ सकता है हो है जो भी आ सकता है वो हमारा प्रेजेंट होगा। था थे थी आ जाएगा वो हमारा पास्ट होगा। गा गेगी आ जाएगा वो फ्यूचर होगा। अब इसी से बनाएंगे कैसे, खेलता है हो गया प्रेजेंट, खेलता था हो गया पास्ट, खेलेगा हो गया फ्यूचर, क्या हो गया फ्यूचर। अब तीनों के सब टाइप्स ये भी होना है, खेलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि हमें पता नहीं है इसका टाइम का कि ये खेल रहा है कंटिन्यू है या फिर परफेक्ट इसका काम हो गया ये हमें पता नहीं है एक्शन का। अनिश्चित है इंडेफिनिट है तो ये इंडेफिनिट है। खेलता था ये भी हमें नहीं पता कब खेलता था, क्या खेलता था, कैसे खेलता था, ये कब क्या। और इसे कंटिन्यू दो टर्म्स दिए गई हमारे साथ में, कंटिन्यू और परफेक्ट, मतलब या तो कंटिन्यू है या फिर काम हो गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो ये इंडेफिनिट हो गया। इसके मीनिंग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि ये इंडेफिनिट का कैसे पता लगा हमें। तो इंडेफिनिट वाली टर्म्स ये ऐसे निकल के आई, खेलता था हो गया और खेलेगा ये हो गया फ्यूचर में, ठीक है। ऑलराइट, ये आई थिंक ये यहाँ तक समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि हमने जो टाइम की ये डेफिनेशंस पे लेके चल रही हूँ मैं, हमने ये कैसे निकल के आए भाई, इसके टाइप्स सब टाइप्स और इनके कैसे मीनिंग निकल के आए वो ऐसे बताएं। हमने टेंस में पढ़ा था कि जब भी कोई काम का मतलब यहाँ पे एक्शन है, एक्शन वर्ड, जो भी एक्शन या तो वो एक्शन काम उसके साथ साथ चल रहा है जब हम बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, या फिर वो हो गया काम या फिर एक्शन हो गया है। जैसे जहाँ वो परफेक्ट मीनिंग से ही पता लग रहा है हमें कि निपुण हो। परफेक्ट का मतलब होता है निपुण होना, निपुण होने का मतलब होता है हमने सारा काम करके और कंप्लीट कर लिया और हम अब उसमें परफेक्ट है। और कंटिन्यू का मतलब अभी काम चल ही रहा है, कंटिन्यूटी रेगुलर जिसको बोलते हैं। अब इन दोनों की टर्म से हमने दो टर्म्स और बनाई, दो हमने बना ली कि जब हम इंडेफिनेट बनाई, एक तो इंडेफिनेट क्या ये दोनों नहीं है, इनमें खेलता है खेलते हैं ये हमारे अनिश्चित हो गया। ये अनिश्चित काल के लिए हम जो काम करते हैं वो इंडेफिनेट में आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मतलब जब से हमने काम शुरू किया था, जहाँ से काम शुरू किया था उसको हमने परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों को कनेक्ट कर दिया। क्योंकि सेंटेंस आता है ना कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ाई जिस टाइम से हमने स्टार्ट किया 2 घंटे से वो हो गया परफेक्ट कि 2 घंटे से वो निश्चित टाइम हो गया मेरे कहने का मतलब। परफेक्ट का मतलब हो गया यहाँ पे, परफेक्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कंप्लीट हो गया वर्क, नहीं, परफेक्ट का मतलब यहाँ से निश्चित से है, डेफिनेट से। 2 घंटे से मतलब निश्चित टाइम से हमने स्टार्ट किया और अभी तक भी हम पढ़ाई कर ही रहे हैं। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो हम आगे देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी तो थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा बहुत खिचड़ी पकेगी, लेकिन ये खिचड़ी आगे जाके बिल्कुल क्लियर होने लगेगी कि कहना क्या चाह रहे हैं हमने बेसिक पे। अब ये वाला चार्ट जो ये सबको आनी चाहिए चार्ट, ये वाली चार्ट, इसमें आधा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जब ये चार्ट एकदम से समझ में आ जाएगी अच्छे से तो आगे का भी समझ में आ जाएगा बिल्कुल। प्रेजेंट सिंपल, देखो सभी का हम यहाँ पे टेंस के 3 टाइप थे, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अगर हम टाइम के हिसाब से देखें तो टाइप्स हो गए कौन से, 3, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। अगर हम वर्क ये वाले जो हैं ये हम वर्क के हिसाब से देख रहे थे, वर्क के हिसाब से हम देखें इसके सब टाइप्स हैं 4, सब टाइप्स 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमने यूज करनी है चारों टेंसेज में, चारों में। तो चारों में कैसे, जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल यूज करना है तीनों में कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको सिर्फ हमें बेसिक ऐसे पता होना चाहिए, हाँ ये इसका ऐसे टेंस से बनेंगे ऐसे। ये टोटल 12 स्ट्रक्चर हो गए, टोटल 12। इन 12 स्ट्रक्चर के बारे में ऐसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन
जनरली ये ध्यान में होने चाहिए कि टेंस के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे टोटल, हमारे लिए टोटल बनेंगे 12 स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इसको, इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, याद रहना चाहिए ये वाला स्ट्रक्चर। अब ये तो थी वो जनरल चीज़ें जो इससे पहले हमने पढ़ी, वो तो कि हाँ ये टेंस भाई कहाँ से क्या टर्म्स निकल के आई है, क्या क्या टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं, कैसे टेंस बनने वाला है, वो वाली टर्म्स थी। अब जो मेन चीज़ है ये है, हमें लर्न करनी है उस सभी को। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट, इसी का दूसरा नाम इंडेफिनेट है, इसी को हम सिंपल बोलते हैं। कंफ्यूज होना नहीं है नेम्स में, क्योंकि इंडेफिनेट को ही सिंपल बोलते हैं। इंडेफिनेट वो मैंने इसलिए नाम लिया था उसका, ज़्यादातर यूज़ इसका आजकल सिंपल हो रहा है, लेकिन इंडेफिनेट इसलिए यूज़ किया कि हमें उसका मीनिंग का पता लग जाए, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए कि वो यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, कौन से वर्क में यूज़ किया जाएगा इंडेफिनेट, यानी कि सिंपल टेंस तीनों फॉर्म्स में। उसके लिए इंडेफिनेट हमने यूज़ किया, क्योंकि मीनिंग का हमने पता करना था। अब इसका यूज़ हमें पता लग गया कैसे करना है। अब इसके लिए क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, मेन वर्ब क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर सेंटेंस का फॉर्मूला है वो हो सकता है, वो देखेंगे हम। देखो यहाँ पे देखो, सिंपल टेंस जो यूज़ किया जाता है वो रेगुलर एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बताया भी है कि रेगुलर बेसिस इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में रेगुलर एक्टिविटी जो होती हैं वो, मतलब अनिश्चित, जिसने हमने बोला था हिंदी में हमने कनेक्ट किया था उसको अनिश्चित से, उनका वो निश्चित नहीं रहती हैं, वो रुकती नहीं है कभी भी, वो हमेशा चलती रहती हैं। रेगुलर का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू चलती रहती हैं। अब कंटिन्यू का मतलब ये नहीं है कि वो हाँ भाई मैं खेल रहा हूँ, ये हाँ ये प्रेजेंट तो है लेकिन इंडेफिनेट नहीं है। इंडेफिनेट कैसे नहीं है, क्योंकि रेगुलर, हाँ मैं रोज़ाना खेलता हूँ, ये क्या है, रोज़ाना खेलता हूँ, डेली एक्टिविटी हो गई ना। हम रेगुलर एक्टिविटी को डेली एक्टिविटी से भी बोलते हैं, जो कंटिन्यू चलता रहता है वर्क। कैसे, मैं वीक में 2 बार मंदिर जाता हूँ, वीक में 2 बार मंदिर जाता हूँ, मतलब हमेशा जाता है मंदिर। ऐसा नहीं कि एक वीक में जाके रुक गया, नहीं, निश्चित नहीं है ना, डेफिनेट नहीं है कि एक वीक में जाके रुक गया, ऐसा नहीं है। वीक में 2 बार जाता है, वो तो हर वीक में जाएगा, वो तो हमेशा जाता है। और रोज़ाना जो एक्टिविटी की जाती है उनके लिए यूज किया जाता है कौन सा वाला, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करने के लिए हमें सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या एलिमेंट्स हमें चाहिएंगे उसके लिए। सबसे पहला ही होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए होता है। अफर्मेटिव, इनमें चार सेंटेंस के टाइप्स बनेंगे। देखो अब ये टाइप्स ये ज़्यादा कन्फ्यूजन करने लग गए ना। सबसे पहले आए टेंस के 3 टाइप्स आए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसको पीछे से कनेक्ट करके जाएंगे तो ये लर्न करने में इजी रहेगा, क्योंकि अब आगे और 4 टाइप्स और आएंगे और फिर इनके रूल्स आएंगे, तो इन टाइप्स में ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी। और इन टाइप्स में ज़्यादा खिचड़ी नहीं पके, इसके लिए पीछे का रिकॉल करते जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने टेंस के टाइप्स पढ़े थे 3, कौन कौन से, सिंपल, पास्ट और फ्यूचर। फिर हमने उनके सब टाइप्स और आए 4। ये इनके नंबर्स याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी टीचर्स को तो पढ़ाना पड़ेगा, ये नंबर्स भी बताने ज़रूरी होंगे, क्योंकि अगर ऐसे इधर उधर बिखरा पढ़ा दिया तो फिर वो सीक्वेंस नहीं बनेगा उसका और माइंड में स्टेबल परमानेंट होगा नहीं। तो अब इसके टाइप्स बताना भी ज़रूरी होता है। अब इसके सब टाइप्स आए थे कौन कौन से, इंडेफिनेट आया, कंटिन्यूस आया, परफेक्ट आया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आया, जो हमने सभी चारों के लिए यूज़ किए थे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और 4 टाइप्स आ गए, किसके, वो सेंटेंस के आए हैं। ये वाले 4 टेंस के नहीं आए हैं, सेंटेंस के आए, जो हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे। वो हम हिंदी से कहते हैं, हम नेगेटिव बनाते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव बनाते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव। जैसे मैं जाता हूँ, ये तो हो गया अफर्मेटिव। मैं नहीं जाता हूँ, ये हो गया नेगेटिव। क्या मैं जाता हूँ, ये क्या हो गया। हम क्वेश्चंस जहाँ पे पूछ रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस जहाँ पे पूछ रहे हैं वो हो गया पर्सनवाचक इंटरोगेटिव। और क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों को मिला दिया। जैसे हमने परफेक्ट और कंटिन्यूस को मिलाया था, वैसे ही हमने मिलाया नेगेटिव को और इंटरोगेटिव को, दोनों मिलाया, इंट्रोनेगेटिव बना। इंट्रोनेगेटिव में पढ़ना नहीं है, 3 ही पढ़ने हैं, क्योंकि इंट्रोनेगेटिव फिर अपने आप आ जाएगा। जब 3 स्ट्रक्चर आ जाएंगे तो इंट्रोनेगेटिव भी आ जाएगा। तो अभी हम सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा है यहाँ पे, देखो
साइंस के हिसाब ये साइन भी दे रखे हैं यहाँ पे। साइन को आप नोटिस करोगे तो ये देखो प्लस का साइन है, मतलब ये हमारा अफर्मेटिव है। यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी पढ़ रहा है, कोई भी सीरियसली कोई पढ़ रहा है सच में। यहाँ पे प्लस या साइन दे के पता रखा है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये वाला नेगेटिव। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर हमने बनाना है। जब भी हम या तो हिंदी में फॉर्मेशन करेंगे सेंटेंस की, या इंग्लिश में भी हमने फॉर्मेशन करनी है सेंटेंस की, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। सबसे पहले लाना है हमको सब्जेक्ट कौन जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोला है यहाँ पे। वर्ब क्या सी जो एक्शन वर्ड्स है यहाँ पे, ये हेल्पिंग। देखो दो टेंस ऐसे बताए मैंने, एक तो प्रेजेंट सिंपल और एक पास्ट सिंपल। तो क्या खास बात है इन दोनों की खास बात ये है, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। कौन कौन से? पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, दो टेंस ऐसे हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में, कैसे वाले सेंटेंस में? अफर्मेटिव कौन सा? ये पहले ही वाला जहाँ पे प्लस दे रखा है ना, इसमें क्या यूज नहीं किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में। सेंटेंस कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव होना चाहिए, जो सकारात्मक हो, जिसमें नेगेटिविटी नहीं हो, जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो, जो सिंपल सेंटेंस हो, ऐसे भी कह सकते हैं हम। उसमें हम किसकी बात हो रही है? सिंपल की। सिंपल कौन कौन से? प्रेजेंट और पास्ट दोनों के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। तो क्या यूज करेंगे? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे प्ले, ये वाली मैन वर्ब की बेस फॉर्म है। अब हमको इसमें एस या ई एस या आई ई एस भी लगता है कभी कभी, क्योंकि स्टडी उसमें वाई को हटा के हम आई ई एस भी यूज़ करते हैं। तो या तो एस लगाएंगे इसके साथ में, या ई एस ये यूज़ करेंगे, जिसको हम V1 V5 बोल रहे थे, एस या ई एस वाली को। जिसने V5 नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। V5 क्या है? हाँ, प्ले के साथ में हम एस या ई एस यूज़ करेंगे। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। अब किसके साथ में एस या ई एस यूज़ किया जाएगा और किसके साथ में यूज़ नहीं किया जाएगा वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमने स्ट्रक्चर पहले लर्न यही करना है कि जब कभी भी प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ रहे होते हैं, स्ट्रक्चर देखो लर्न करना ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको भी एक बार अच्छे से रटना पड़ता है, लिख लिख के देखना पड़ता है, उसके बाद में यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एक बार देखा हाँ कोई फॉर्मूला बता दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसमें लर्न तो सभी को करना पड़ेगा। अगर हमने एक बार लर्न कर लिया तो बिल्कुल, अब जब सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है। जैसे हाँ, चलो भाई इसका एक सेंटेंस बताती हूँ आपको। अभी यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज एक साथ पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ सेंटेंस बताती हूँ मैं अभी। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं हम, सेंटेंस ले रहे थे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। ये तो हो गया आई प्ले क्रिकेट, एक सेंटेंस। यहाँ मैं आई की जगह मैं कर दूँ ही, और प्ले की जगह मैंने कर दिया प्लेज। ही प्लेज, PLAYS, प्लेज, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ हमने फॉर्मूला लिया था, सब्जेक्ट चाहिए हमें, सब्जेक्ट आ गया हमारे पास आई मतलब सब्जेक्ट का मतलब काम करने वाला आई। इसमें आ गया हमारे पास सब्जेक्ट ही, काम करने वाला, ठीक। अब हमने चाहिए था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ये रही प्ले वर्ब, जो एक्शन वर्ब कौन सा? जो एक्शन जो है काम किया जा रहा है वो हो गया वर्ब। अब यहाँ हमने एस या एस भी लगाया यहाँ पे। एक हमने चाहिए थी या तो एस या, देखो ओब्लिक लगा के कर रहा है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या ओब्लिक लगा हुआ है यहाँ पे, या उसके साथ में एस या ई एस आएगी। मतलब दोनों में से, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ ही आ जाएंगी, है ना। ओब्लिक लगा हुआ है, या तो फर्स्ट फॉर्म आनी है या फिर एस या ई एस आना है। अब इसका ये क्या कहाँ पे आएंगी ये मैं आगे बताती हूँ। एक बार पहले हम इसको फॉर्मूला को क्लियर कर लेते हैं क्या क्या था। अब उसके बाद में हमने चाहिए था ऑब्जेक्ट, क्रिकेट यहाँ हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब हिंदी से हम कनेक्ट करें कि आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूँ, ही प्लेज क्रिकेट, वह खेलता है। अब ही प्लेज क्रिकेट में हमने ये लगाई, यहाँ पे कुछ सोच रहे होंगे प्लेज क्रिकेट
प्लेज आ गया मतलब ये, हाँ यहाँ पे प्लूरल आ गया क्योंकि हम एस या एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो प्लूरल जब बनाया तो सोच रहे होंगे कि वह खेलते हैं, क्यों ना इसको ऐसे कर दिया जाए, वह खेलते हैं हिंदी से, ही प्लेज क्रिकेट, वह खेलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ही प्लेज क्रिकेट भी वह खेलता है, आई प्ले क्रिकेट भी मैं खेलता हूँ। अब इसको खेलते बहुवचन नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है वो अभी बताती हूँ मैं कैसे। ये क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नहीं है, यहाँ पे ये सिंगुलर ही है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सिंगुलर ही है, प्लूरल नहीं है। तो यहाँ ऐसे ही एस क्यों लगाया, उसका एक रूल है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। और आई प्ले क्रिकेट, यहाँ आई प्ले क्रिकेट, आई भी सिंगुलर है, तो आई के साथ प्ले क्यों आया ये भी हो जाते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि सिंगुलर के साथ में एस या एस वाला आता है, और आई भी सिंगुलर है, तो आई के साथ में प्ले क्यों आया है, आई एस या एस वाला क्यों नहीं आया। तो इसके लिए आई के लिए तो भाई ग्रामर वालों ने इसको प्रिविलेज दे रखी है कि ये जो, हाँ, जो प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में आएगा ये, उनके जैसे ट्रीट किया जाएगा आई को। सिंगुलर है लेकिन ट्रीट इसको प्लूरल के जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से, वी यू दे, उसके जैसे ट्रीट किया जाएगा। तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। और ही है, ही सिंगुलर है अपना, तो ही को सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला अभी मैं मेरे सब अभी, हाँ इतना अफर्मेटिव ठीक है, नेगेटिव का हम बाद में करेंगे क्योंकि ज़्यादा एक साथ सारा एक साथ कर लिया तो वो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अब ये सेंटेंस क्या था, आई प्ले क्रिकेट, एक सेंटेंस लिया मैंने, आई प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस था ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब फॉर्मूला भी अपना यही था, ही प्लेज क्रिकेट। फॉर्मूला भी क्या था, यही था, पहले चाहिए हमें सब्जेक्ट, उसके बाद में चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब भी कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने बताया दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है, उनमें मैन वर्ब ही यूज की जाती है। और प्रेजेंट सिंपल में तो मैन वर्ब के साथ में और ज़्यादा लपड़ा है, क्या कि इसमें एक तो बोल दिया कि ओब्लिक लगा के या तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो, या फिर उसके साथ में एस या ईएस और ऐड करो। अब ये वाला और ऐड कर दिया तो ये कंफ्यूज करता है बहुत स्टूडेंट को, सभी को करता है ऑलमोस्ट, जब तक क्लियर नहीं होता है। अब इसका क्या है, इसका यूज़ कैसे करेंगे, इसका यूज़ ऐसे करेंगे, देखना, जब हमारे पास में सब्जेक्ट की बात है ना, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किए जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैसे, सब्जेक्ट जो हमारा करता होगा सबसे पहले दिया जाएगा, जो काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ मैंने कुछ सब्जेक्ट दिए जैसे आई, वी, यू और दे, और यहाँ पे प्लूरल नाउन का मतलब दो नेम, कोई भी दो नेम ले लेंगे, जैसे राम एंड श्याम लेते हैं ना, राम एंड श्याम बहुत पुराना है, राम एंड श्याम दो नेम है, ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो प्लूरल नाउन के साथ में इन क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, आई, कंडीशन क्या है, आई होना चाहिए, सेकंड है वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। इनको एक सीक्वेंस में लर्न करना है जल्दी से, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, ऐसे करके फटाफट लर्न करना है इसको सभी को। ये तो एक ग्रुप बन गया इनका, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, एक ग्रुप ये हो गया। और नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, दूसरा ग्रुप है, एक ग्रुप कौन सा है, फटाफट लर्न कर लेते हैं, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, ये तो हो गया एक ग्रुप ए, आई वी यू दे प्लूरल नाउन। ठीक है, इतने में जल्दी से लर्न करना है इसको, आई वी यू दे प्लूरल नाउन। ऑलराइट, फटाफट तीन चार बार रिवाइज करके बोलना है, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, आई वी यू दे प्लूरल नाउन। अब इनका हिंदी पता ही होगा, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू तुम, और प्लूरल नाउन दो लोगों के, जो दो लोग एक साथ होंगे या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं प्लूरल नाउन में। तो जो ये स्पोकन वालों के लिए बता रही हूँ मैं इतना कि ये आई वी यू दे कहाँ क्या यूज किया जाएगा, ऐसे ये हो गया इतना, आई वी यू दे। अब दूसरा ग्रुप है ही सी इट, एनी नेम, कोई भी एक नाम होगा, वहाँ पे दो नाम ले रहे थे हम, राम एंड श्याम, और यहाँ पे एक ही नाम लेगा, राम, अकेले राम को ही लेना है यहाँ पे, ये वाला एक ग्रुप बन गया। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों ग्रुप्स का दो ग्रुप बना लिए, पहले हमने लर्न करने हैं दोनों, ही सी इट एनी नेम, ही सी इट एनी नेम, इसको लर्न करना है फटाफट, प्रोनाउन स्टार्ट को ही सी इट एनी नेम ऐसे करके।
वो दूसरा वाला ग्रुप था आई वी यू दे प्लूरल नाउन, आई वी यू दे प्लूरल नाउन। ये लर्न करना है हमें फटाफट इसको। ऐसे लर्न हो गया तब अब लाना है ग्रुप ए। ग्रुप ए में हमने बनाया था प्लूरल वाला आई वी यू दे, ग्रुप ए। इसका क्या करना है, जब ये वाले इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आ जाए, कौन से वाले में, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, हमें सर्च करना है सेंटेंस में, देखना है पहले यूज करने से पहले जब सेंटेंस फॉर्म कर रहे होते हैं कि इनमें से आई वी यू दे और प्लूरल नाउन इनमें से अगर कोई सा है तो क्या यूज करना है हमें, मैन वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने लिया प्ले, प्ले, ये तो होगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर दूसरा वाला ग्रुप आ जाए, कौन सा, ही सी इट और कोई भी एक नाम जैसे राम ले लिया, बहुत पुराना है इसीलिए राम ले रहा हूँ। इसके लिए यूज करना है हमें एस या ई एस, वर्ब के साथ में कौन सा, एस या ई एस। अब एस या ई एस यूज करेंगे, वो अपना बहुवचन बनाने का एक तरीका है, वो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। उसमें आपको पढ़ना है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस किसके साथ में ऐड किया जाए, आई ई एस किसके साथ ऐड किया जाए और ई एस किसके साथ ऐड किया जाए, वो उसमें जाके लर्न करना है पहले। अब जो स्पोकन वाले हैं उनको इसमें लर्न करना नहीं है एस लगाना या ई एस, क्योंकि उनको तो बोलना ही है प्लेज, प्लेज बोल देना है, स्टडी का स्टडीज कर देना है, बस यही करना है, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत किनको है, जिनको फॉर्म करना, रिटर्न में फॉर्म करना है और एग्ज़ाम्स में फिल करना है, उनको दिक्कत है। उनको देखना है कि एस लगाना है या ई एस या आई ई एस, तो उनको जाके सिंगुलर प्लूरल के रूल्स होते हैं उन्हें पढ़ना है। स्पोकन वालों को और अंडरस्टैंडिंग वालों को इनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि इनको प्ले, जैसे प्ले का प्लेज कर दिया, स्टडी का स्टडीज कर दिया, यही करना है, बस इतना ही बोलने में ही करना है उनको। ठीक है, तो इनमें फ़र्क क्या हुआ, आई वी यू दे ये वाला ग्रुप था, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, इसके साथ यूज करेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी दी जाएगी, जैसे प्ले, ईट, स्टडी, ये होती हैं जो बेस फॉर्म होती है वो। ही सी इट एनी नेम, इनके साथ में यूज करेंगे एस या ई एस लगाकर। ठीक है, अब ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो सिंपल सो इजी, कि कैसे कहाँ पे एस या ई एस यूज किया जाता है और कहाँ पे ये प्ले और प्लेज का क्या मैटर था। अब इससे इजी तो और कुछ हो भी नहीं सकता, और इसका कुछ ट्रिक भी नहीं है, बस इससे ज़्यादा क्या ट्रिक हो सकती है। लर्न करना है फटाक से, क्योंकि फॉर्मूला भी फटाफट लर्न करना होता है हमें, जब आप मैथ्स पढ़ रहे होते हो तो भी। तो फॉर्मूला इसमें यही था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर्मूला आपको लर्न करना ही नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या आई एस ये वाला लर्न करना है, एस या आई एस किसके साथ में आएगा और वर्ब की बेस फॉर्म किसके साथ में आएगी। तो बेस फॉर्म आएगी, मैं रिपीट कर दे रही हूँ फिर से, आई वी यू दे, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे दिख जाएं वो हो जाएगा प्लूरल नाउन, उनके साथ में भी ये आएगा। और प्लेज जिनके साथ में, ये याद करना है कि जो प्लूरल है उनके साथ में तो उल्टा होगा। यहाँ पे अगर ट्रिक चाहिए तो यहाँ पे खुद निकाल सकते हो, उल्टा होगा। मतलब जो प्लूरल हैं, जो ज़्यादा हैं, प्लूरल का मतलब जो ज़्यादा हैं, उनके लिए तो ये छोटे वाली मीनिंग यूज़ करनी है हमें, छोटे, क्योंकि ये मीनिंग छोटी है ना, स्पेलिंग, सॉरी स्पेलिंग, छोटे वाली स्पेलिंग यूज़ करनी है। और जो कम है, उल्टा करेंगे, जो कम है, ही सी इट ये छोटे हैं ना, इधर वाले सिंगुलर है, मतलब जो सिंगुलर है इसका मतलब वो कम है। जो कम है और सिंगुलर है उनके लिए बड़े वाली स्पेलिंग यूज़ की जाएगी। जो जिनको ये टेंस फॉर्म करने होते हैं उनके लिए है ये वाला, कि जो प्लूरल है इसका मतलब ज़्यादा है संख्या में, और संख्या में ज़्यादा है तो उसका उल्टा हो जाएगा, हम छोटे वाले स्पेलिंग यूज़ कर लेंगे। और जो कम है, सिंगुलर है इसका मतलब संख्या में कम है, और कम है तो हम उसके लिए उल्टा हो जाएगा क्या, बड़े वाली स्पेलिंग यूज़ कर लेंगे। ये उनके लिए है जो क्लास में, जिन बच्चों को ये याद नहीं रहता है कि हमने इसमें टेंस की वर्ब फॉर्म भरनी है फिल इन द ब्लैंक्स में, और तो मुझे ये नहीं पता मैं इसके साथ एस या यू एस यूज करूँ या नहीं करूँ, तो वो ये ट्रिक अपना सकते हैं। जो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए सिर्फ ये, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, अब वर्ब फॉर्म और एस या यस वाली फॉर्म, इसकी इतनी देर से राम कहानी गाई मैंने, तो क्यों ना इसके लिए एक एक्सरसाइज हो जाए। देखो यहाँ पे दिया है सी ऑलवेज हमें फिल करना है ट्रूथ, सी ऑलवेज ट्रूथ। हमने यहाँ वर्ब दे रखी है, दो वर्ब दे रखी हैं, दो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें एक यूज करना है। कैसे,
क्योंकि हमें दो ही वर्ब से फॉर्मूला में भी दो दी गई थी। कैसे, एक तो मैन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी और दूसरी हमें एस आई एस वाली। तो कौन सी, तो एस आई एस वाली किसके साथ यूज करें और विदाउट एस आई एस मतलब बेस फॉर्म किसके साथ यूज करें। यहाँ पे अब रिकॉल करना है उन सब्जेक्ट को जहाँ हमने दो ग्रुप बनाए थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब उन सब्जेक्ट को रिकॉल करते हुए आंसर देना है। यहाँ पे पहला ग्रुप कौन सा था, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन यूज करना था हमने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा ग्रुप कौन सा था, ही सी इट एनी नेम, सिंगुलर मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, और इनके साथ में यूज करना था हमें मैन वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म। यहाँ पे चेक करना है हमें एस या ई एस वाली फॉर्म कौन सी है हमें हमारे पास। यहाँ पे देखो ये मिल गई, स्पीक्स, टिक कर देना है स्पीक्स को, क्योंकि सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। ये हो गई एस या ई एस वाली फॉर्म्स। ऑलराइट, इसी के साथ में एक एग्जांपल और लेते हैं। अली एंड हर सिस्टर, यहाँ दिया गया है प्लूरल सब्जेक्ट, दो लोग दिए हमें, हमने कहा था राम एंड श्याम, तो यहाँ भी हमने देखा दो लोग हैं, अली एंड हर सिस्टर प्लूरल हो गया। ये और एक बड़ा सा भी नेम है, ये मैंने थोड़ा सा ट्रिकी बताया था कि प्लूरल भी है अली एंड हर सिस्टर और बड़ा सा सब्जेक्ट भी है। तो उसके लिए हमें यूज करना था, जब बड़ा सा सब्जेक्ट आ जाए तो यूज करना होता था हमें क्या, विदाउट छोटे वाली स्पेलिंग इन दोनों में से कौन सी है, लाइव। एक ट्रिक हमने ये भी लगाई और एक ट्रिक हमने ये लगाई कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमने लगानी है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, कोई ऐसी आई एस यूज नहीं करना है। तो देखना है लीव्स दे रखा है और एक लीव दे रखा है, हमने यूज करना है लीव ओनली। ऑलराइट, अब सेकंड वाले सेंटेंस में भी हमने दिया है एक सिंगुलर नाउन या कोई भी एक नेम दे रखा है, सिंगुलर नाउन है। इसके लिए सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज कर रहे थे कौन सा, एस या ई एस वाली फॉर्म। तो यहाँ एस या ई एस वाली फॉर्म है वॉन्ट्स, हमने कर दिया वॉन्ट्स टिक। ऑलराइट, यहाँ पे आई थिंक समझ में आ गया होगा, यहाँ कुछ ये इतना तो ज़्यादा नहीं है। अब तक जो पढ़ा उनमें से यही ज़्यादा मेन है कि हमने वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन था वो कैसे करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक्स इसी में होती है और अगर जिसको बोलने में दिक्कत होती है वो भी यहीं पे होती है, क्योंकि हमने इधर का उधर कर देते हैं। वही ज़्यादा मेन यही है। अब ये मीनिंग इतना मेन नहीं होता है, मीनिंग तो हमें सिर्फ समझने के लिए होता है कि कहाँ पर कैसे यूज करें। अब सबसे पहला स्टेप ये होता है टेंस यूज करने का कि हम उसके सब्जेक्ट और वर्ब उन दोनों के कॉम्बिनेशन को सेट करें अच्छे से। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, जब हम इसके सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट का ग्रुप वाइज हम उसको लर्न कर लेंगे माइंड में अच्छे से। आई वी दे बार बार रिपीट करना है। लर्न कैसे होगा, कोई तरीका नहीं है, लर्न कैसे होगा, रिपीट करना है इसको बार बार। आई वी यू दे प्लूरल नाउन, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, इसको भूल गए फिर से रिपीट करना है, भूल गए फिर से रिपीट करना है, तब जाके ये लर्न होगा। ऐसे ना तो इसके कोई ट्रिक है, भैया ट्रिक लगा दिया। सबसे पहला वर्ड जैसे ट्रिक बना देते हैं ऐसे ही, सबसे पहला वर्ड ले लिया आई, दूसरा वर्ड ले लिया डब्लू, थर्ड एक पहले वाला वर्ड निकाल के लेटर निकाल के हमने इसका ट्रिक बनाया, आई डब्लू वाई और टी, आई डब्लू वाई टी निकालो। इसका कोई मतलब ही नहीं है। जहाँ पे तो आप आई लर्न कर रहे हो वहाँ पे, जहाँ वी डब्लू लर्न कर रहे हो वहाँ पे वी लर्न करने में क्या दिक्कत है, कोई नहीं है। यू पूरा लर्न कर लोगे, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। वाई जहाँ पे लर्न हो रहा है वहाँ पे यू भी लर्न हो जाएगा। ये बस ट्रिक यही है कि इसको रिपीट करना है बार बार, और जब तक रिपीट करना है लिखते रहना है। रिपीट करने के बाद में पहले आपको ओरली, हमें लगा कि ये ओरली हाँ हमारे ये सब्जेक्ट का ग्रुप या चार्ट, ये वाला चार्ट मुझे लर्न हो गया, तो हम उसको लिख के देखना है नोटबुक में। बिना नोटबुक के, कॉपी पेन के या पेपर पेन के काम नहीं होने वाला है, सारे लिखने पड़ेंगे इसको कैसे भी करके। तो आई वी यू दे सब्जेक्ट का, इसके साथ में वर्ब एग्रीमेंट बनाना है, तो हम इसको प्ले तो मैंने ये एक वर्ब लिया है। यहाँ पे एक और भी वर्ब हो सकती है, ईट भी हो सकती है, स्टडी भी हो सकती है, गो भी हो सकती है, वांट हो सकती है, वर्ब कोई भी हो सकती है। वर्ब का अलग से चार्ट है, वो आपको अलग लर्न करनी पड़ेगी। तो वर्ब को ऐसा नहीं है कि मैं प्ले यूज कर रही हूँ तो बस इसको प्ले करके लर्न करना है, ऐसा नहीं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या एस या ई एस वाला ग्रुप कौन सा हो गया, ही सी इट और सिंगुलर नाउन। ही सी इट और सिंगुलर नाउन का मतलब यहाँ पे कोई भी एक पर्सन होगा, और प्लूरल नाउन का मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे, वो वहाँ पे हो गया प्लूरल नाउन। कंफ्यूज इसमें होगा नहीं ज़्यादा, ये सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये सबको क्लियर होना चाहिए वैसे।
अब सब ज़्यादा मेन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो, हाँ, इसके यूजेज जो जनरल ट्रूथ हो वो इसके यूज भी पता लग जाएंगे कि हमें कैसे करना है कैसे। लेकिन कन्फ्यूजन जो क्रिएट करने वाला पोर्शन है वो यही है कि हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन पता नहीं होता। आज सिर्फ एक स्ट्रक्चर पढ़ा हमने अफर्मेटिव का, उसके बाद नेगेटिव का पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव का पढ़ेंगे। अफर्मेटिव में शुरू में हमने क्लियर कर लिया था कि इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है अफर्मेटिव में। प्रजेंट में दो टेंस ऐसे हैं, कौन से वाले, प्रजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। अब कोई कंफ्यूज हो रहा होगा कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट हमने सुनी हुई है, हमारी डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, वो कहाँ पे है, वो कहाँ यूज की जाएगी, वो हम यूज की करेंगे नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में। वो कौन सा हो गया, नेक्स्ट वाले सेंटेंस फॉर्मेशन, वो होगा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब्स जो डू डज होती हैं, और फिर वो इंटरोगेटिव में भी आएंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। क्या यूज किया जाता है, ओनली मैन वर्ब यूज की जाएगी। मैन वर्ब कौन सी, जो भी एक्शंस वर्ड है, खाना पीना सोना उठना बैठना, हिंदी में जिसको हम बोलेंगे, ये यूज करेंगे। और इनके साथ में जो खिचड़ी पकने वाला सौदा है वो कौन सा हो जाएगा, एस या ई एस वाला सिस्टम। ये सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, एस या ई एस वाला सिस्टम। इसलिए यहीं पे इसको पहले क्लियर कर ले, आई वी यू दे, इनके साथ में विदाउट एस या ई एस, या जिसको हम शॉर्ट स्पेलिंग या लॉन्ग स्पेलिंग भी हमने करके इसको कर रहे थे कि आई वी यू दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं सभी, क्योंकि हमें नाम से ही पता लग रहा है। आई तो जो सिंगुलर है, लेकिन इसको रखा, इसको प्लूरल के साथ में जाएगा। अब क्यों रखा जाएगा, ये तो जो रखने वाले ग्रामेटिकल हैं वो ही जाने। वी यू दे, ये इसको इनको देखने से ही पता लग रहा है ये प्लूरल लोग हैं। तो प्लूरल के साथ में हम कौन सा स्पेलिंग के नज़रिए से देखें तो जो शॉर्ट स्पेलिंग होती है वो यूज़ करेंगे। मतलब बिना एस या एस जब यूज़ करते हैं तो वो शॉर्ट आ जाती है वही, और वही हम एस या एस यूज़ करके स्पेलिंग या एक्शन वर्ड यूज़ करते हैं तो वो लॉन्ग हो जाती है। जैसे इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं हम। ऐसे ही सी इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें एस या एस लगा के इसको यूज़ करना है मैन वर्ब को। यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है सब्जेक्ट वाला, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट वाला, तब तक आपको लर्न करते रहना है। क्योंकि आगे जाके फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो ये बाद में ये निकल के आएगा। हेल्पिंग वर्ब जब हम यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, तब ये फिर से आएगा, है ना, कंफ्यूज करने। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये पहले इसको पहले अच्छे से माइंड में सेट करना है। उसके बाद में वो डू डज के साथ में कैसे हेल्पिंग मैन वर्ब को यूज़ करेंगे वो भी देखेंगे। क्योंकि इसमें यहाँ पे पढ़ा हुआ फिर आगे जाके यूज़ कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। वो कैसे, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ हमने पढ़ा है कि भाई नेगेटिव सेंटेंस के साथ में, यहाँ हम यूज कर रहे हैं कि आई वी यू दे, ये प्लूरल है, इनके साथ में हमको एस या इज नहीं लगाना, चलो ठीक है। लेकिन ही सी इट एनी नेम, ये सिंगुलर है, हमें इनके साथ में वर्ब के साथ में क्या लगाना है, एस या एस। तो हम ज़्यादा, हाँ, ये हमने रट लिया ऐसे, कुछ करते हैं, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो आगे जाके जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो नेगेटिव में कैसे फिल कर देंगे। जैसे आई डू नॉट है। अब यहाँ पे डू नॉट तो दे दिया, चलो फिल इन द ब्लैंक्स, और वर्ब दे दिया यहाँ पे प्ले, जैसे सपोज प्ले या प्लेज। अब वर्ब फॉर्म करने के लिए, फिल करने के लिए बोला है प्ले या प्लेज, यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं प्लेज। अब इन दोनों में से चूज करना है, चलो चूज करो वर्ब, चूज करनी है वर्ब। तो यहाँ देखा हमने सब्जेक्ट आई, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगा के क्या करते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट कर दिया ही, यहाँ मैंने ही कर दिया। अब ज़्यादा दिमाग लगा के क्या करते हैं कि हमने अफर्मेटिव वाले फॉर्मूले में क्या पढ़ा था, ही सी इट एनी नेम आएगा, हम यूज़ करते हैं कौन सा, प्लेज, यानी कि एस या ई एस वाली फॉर्म। आई के साथ में तो हम यूज़ करते हैं विदाउट एस या ई एस वाली फॉर्म। तो यहाँ पे तो अगर हम प्ले यूज़ कर भी दें तो कोई बात नहीं, हमारा तुक्का सही हो जाएगा। लेकिन जब ही डू नॉट, सॉरी यहाँ पे डू के साथ डू नहीं आएगा, ही डज नॉट है, मैंने किया ही डज नॉट। अब इनमें से वर्ब यूज करनी थी, तो ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्या करेंगे, इस डज नॉट को तो
इग्नोर करेंगे, ये तो देखेंगे नहीं। कहाँ पे जाएंगे? ही पे जाएंगे। हमने देखा ही, सब्जेक्ट देखा, इनमें से ही डज नॉट को भूल गए था या नहीं था। इनमें से उठाना, चलो एक चूज करना था, कौन सा उठाएंगे? प्लेज, प्लेज वाली उठा लेंगे और यहाँ पे ऐड कर दी, ये लो। हाँ भाई ठीक हो गया। ऐसा तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं है। ही डज नॉट प्लेज, ये कैसे दोनों दो दो EAS के साथ भी कैसे आ सकते हैं? नहीं आ सकते बिल्कुल भी। कैसे? आई डू नॉट प्ले, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ही डज नॉट प्लेज ये कैसे हो सकता है? नहीं ना। तो ही डज नॉट, इनके साथ में क्या यूज करेंगे? ही डज नॉट प्ले यूज करेंगे, प्ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस, जब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो एस ई या ES वाला झंझट वहीं ख़त्म हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस में, क्योंकि हमने इसके लिए ले ली हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तब हमारे पास में था एस या ES वाली वैन वर्ब। कौन सी यूज करें? एस वाली या विदाउट एस या ES वाली, तब झंझट था। जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तब ये झंझट वहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैंने कहा था कि 2 सेंटेंस ऐसे हैं, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ मैं, 2 सेंटेंस ऐसे हैं ये कंफ्यूज करते हैं, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल वाला और पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल इतना नहीं करता है कंफ्यूज, प्रेजेंट सिंपल ज़्यादा कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एस या ES, ये बार बार एस या ES इतना कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। क्या एस या ES, एस या ES, प्ले प्लेज, स्टडी वांट्स, ये इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तब ये एस या ES वहीं ख़त्म हो जाता है। मतलब ये वाला सिर्फ मैन वर्ब के साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करना है, लर्न करना है। बस अफर्मेटिव के बाद में इसको वहीं ख़त्म कर देना है, फिर नया फॉर्मूला आ जाता है और नए फॉर्मूले से हमने पढ़ना है। वहीं अफर्मेटिव का बस इतना याद करना है कि अफर्मेटिव का ये वाला है और दूसरा नया पढ़ेंगे। अब बस समझना ये है कि नया पढ़ना है, पुराना वहीं पर ख़त्म। ठीक है, ऑलराइट। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया सबको। बहुत सिंपल फॉर्मूला था, बहुत ईजी तरीके से बताया मैंने, और स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ना है। एक साथ खिचड़ी नहीं पकानी है। मैं चाहती तो आज सारे सेंटेंस बता सकती थी, चारों फॉर्मेशन वाले, चारों कौन से प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस फॉर्मेशन। अफर्मेटिव पढ़ा हमने, अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव भी पढ़ सकते थे, इंटरोगेटिव भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ आज अफर्मेटिव को लिया क्योंकि इसी में इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ये जब तक ये सही नहीं होता है एक्सप्लेनेशन, और जब तक माइंड में ये वाला फॉर्मूला नहीं बैठता है, तब तक नेक्स्ट पे जाना बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत बात है नेक्स्ट पे जाना, क्योंकि कितने सारे फॉर्मूलाज, कितने सारे स्ट्रक्चर, इसी में जाके आगे जाके खिचड़ी पकती है बहुत अच्छे वाली। तो इसमें सारी खिचड़ी अच्छे से नहीं पके और सेपरेट खिचड़ी पकाएंगे। सेपरेट खिचड़ी पकाएंगे तो कुछ अच्छा भी होगा। आई होप इतना आज जितना बताया उतना आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, मीनिंग का इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, मीनिंग बस जितना पढ़ा मीनिंग उतना ठीक है ना। मीनिंग सिर्फ उसके लिए था, आपके समझने के लिए था। मीनिंग टेंस का मीनिंग ही अब यहाँ से जो चल रहा है ना, यहाँ से फॉर्मूला इंडेफिनेट से और हेल्पिंग वर्ब से जो स्ट्रक्चर, हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर जहाँ से पढ़ने स्टार्ट कर दिया हमने, यहाँ से ये मेन है। यहाँ से बिल्कुल अच्छे से पढ़ते जाना है और अच्छे से क्लियर करना है इनको। फिर उसके बाद में, क्योंकि ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इनके यूज बाद में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाना चाहिए। यूज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? सब्जेक्ट और वर्ब कैसे यूज़ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की जाए, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब बहुत से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि उसकी हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे लर्न किया जाए। तो हेल्पिंग वर्ब्स को ऐसे ही लर्न करना है, बार बार रिपीट करना है। सब्जेक्ट को लिखना है, उनके साथ में उनकी हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है, फिर उनके साथ में उनकी मैन, अभी तो मैंने मैन वर्ब भी बताया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो आगे आएंगी उनके लिए हेल्पिंग वर्ब कि चार्ट सा बनाना है हमको कि सबसे पहले उसके सारे वो सब्जेक्ट ग्रुप लिख लिया, A और B में डिवाइड किया, उसके साथ में उसकी मैन वर्ब लिखी, फिर से वो सब्जेक्ट ग्रुप बनाया और उनके साथ में उनकी मैन वर्ब। ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज करेंगे। तो बार बार जब इसको 3-4 बार भी अगर लिख के देख लिया तो ये लर्न हो जाएगा और अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा, परमानेंटली सेट हो जाएगा अगर लिख के देखा है तो। क्योंकि लिख के देखने से ज़्यादा लर्न होता है, और ये जब लर्न हो जाएगा अच्छे से तो टेंस में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं भविष्य में, फ्यूचर में। आई थिंक सो सिंपल, सो इजी। सो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय एंड